वैसे आत्मकथा जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मानी गई है। आज अपनी खबर को पढ़ते पढ़ते मन गुदगुदाया और मैं सौंधी मिट्टी से सनी हुई धरती और धान के बारे में कुछ पढ़ने की इच्छा जाहिर की। तो आज अपनी खबर के महत्वपूर्ण अंशों में धरती और धान। अरे बेचन, न जाने कौन आया था, उर्द जी पुकार रहा था। ये शब्द मेरी दिवंगता जननी काशी में जन्मी जयकल्ली के हैं, जिन्हें मैं आई पुकारा करता था। यूपी में माता या माई को आई शायद ही कोई कहता हो। महाराष्ट्र में तो घर घर में माता को आई ही संबोधित किया जाता है। कैसे माई को आई माना आज भी विवरण देना मुश्किल नहीं, लेकिन बंबई जाने पर जब लक्ष लक्ष महाराष्ट्रियों के मुंह से आई सुना तो मेरे आंतरिक हर्ष की सीमा न रही। जो हो, मैं यह कहना नहीं चाहता कि मेरी जननी इस कदर अनपढ़ थी कि उसे सार्थकता ने उसे उर्द जी से मिलती थी। वह उग्र जी में नहीं, बिल्कुल नहीं। उनसे जब मैंने अपने जन्म के समय के बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि पौष शुक्ल अष्टमी की रात में जब तुम्हारे पिता बिहारी साहू के मंदिर से पूजा करके लौटे थे तब तुम पैदा हो चुके थे। दूसरा पता उन्होंने यह दिया कि तुम्हारी 12वीं के दिन माता दयाल का जन्म हुआ था। यह माता दयाल मेरे भतीजे थे और पिता दिवंगत बैजनाथ पांडे चुनार के खासे धनिक वणिक बिहारी साहू के राम मंदिर में वैतनिक पुजारी थे। वेतन था ₹5 माहवार। साथ ही चुनार में जजमानी वृत्ति भी पर्याप्त थी। उन्हीं में एक जजमान बहुत बड़ा जमींदार था, जिसके मरने के बाद उसके दोनों पुत्रों में संपत्ति के लिए घोर अदालती संघर्ष हुआ। उसी मुकदमे में जमींदार के बड़े लड़के ने कुल पुरोहित की हैसियत से मेरे पिता का नाम भी गवाहों में लिख दिया था। गो कि उन्होंने भाई के द्वंद्व में पड़ने से 12 इनकार किया था। नए जमींदार ने मेरे पिता को प्रलोभन भी प्रॉपर दिए, लेकिन वह भद्र भाव से अस्वीकार ही करते रहे कि समन आधम का लाचार अदालत में हाजिर हो वह हुए। पर पुकार होते ही उन्होंने कोर्ट को से साफ साफ कह दिया कि उन्हें माफ करें। कोर्ट उनकी गवाही उस पार्टी के विरुद्ध पड़ सकती है जिसने गवाह बनाकर उसके अदालत के सामने पेश कराया है। तब तो आपकी गवाही जरूर होनी चाहिए। अदालत ने आग्रह किया और गवाही हुई और कहते हैं कि उस गवाही पर कोर्ट का सारा फैसला आधारित रहा। बड़ा भाई हार गया और वही जिसने मेरे पिता को गवाह बनाया था। जीत छोटे भाई की हुई। इन सब में पिता के पल्ले सिवाय सत्य के और कुछ नहीं पड़ा। घर की बुढ़िया इसके लिए बैजनाथ पांडे को बराबर गर्व से कोसती रही कि उसने जरा भी टेढ़ी मेढ़ी बात न कर खरे सच के पीछे एक अच्छी जमींदारी हाथ से खो दी। चुनार में बैजनाथ पांडे की जजमानी थोड़ी ही थी। निकटस्थ जलालपुर माफी गांव में जमीन की चंद बीघे ही थी, जो कुछ नहीं तो साल का खाने भर अनाज और पशुओं के लिए भूस पर्याप्त दे सकती थी। बस इतने में ही बैजनाथ पांडे अपने कुनबे का खर्च अपने दायरे में मजे से चला लेते थे। यहाँ तक कि मजे में सारी जिंदगी बिहारी साहू के मंदिर में वेतन भोगी पुजारी रहे, पर वेतन लिया कभी नहीं और मर भी गए। बैजनाथ पांडे संस्कृत के साधारण जानकार, जजमानी विद्या निपुण, साथ ही गौ माता के परम भक्त, शैव परिवार में पैदा होकर भी वैष्णव प्रभाव भाव संपन्न थे। कहते हैं कि बैजनाथ पांडे सम्यक चरित्रवान, सुदर्शन और सत्यवादी थे और कहते हैं कि वह 40 वर्ष की उम्र में बैकुंठ बिहारी के प्यारे हो गए थे और कहते हैं कि इतनी ही उम्र के 12 बच्चों के जनक बन चुके थे। और मेरे कहने का मतलब यह है कि बैजनाथ पांडे अच्छे तो थे बहुत, लेकिन अब बैलेंस्ड भी कम नहीं थे। उन्हें क्षय रोग हुआ, जिससे असमय में ही उनके जीवन स्रोत का क्षय हो गया। कहते हैं क्षय में बकरे की सन्निकटता, बकरी का दूध और उसी के मांस का स्वरस बहुत लाभदायक होता है। हमारा परिवार शाक्त, हम छिपकर मांसादि ग्रहण करने वाले, फिर भी बैजनाथ पांडे ने प्राणों के लिए अवैष्णवी उपाय अपनाना अस्वीकृत कर दिया। अपने पिता की एक झलक मात्र मेरी आंखों में है। मंदिर से आकर ब्राह्मण वेश में किसी ने मेरे मुंह में एक आचमनी गंगा जल डाल दिया, जिसमें बताशे घुले हुए थे। मैं माँ की गोद में था। उसने बतलाया, चरणामृत है बेटे, कितना मीठा। मैंने अपने पिता को बुरी तरह बीमार देखा। घर में चारों ओर निराशा, पिता का मरना, आई का पछाड़ खा खा कर रोना मुझे मजे में याद है।
यद्यपि तब मैं बहुत छोटा, रोगीला, बेदम जैसा बालक था। जब मेरे पिता का देहांत हुआ मैं महज 2 साल और 6 महीनों का था। यानी मैंने जब जरा ही आंखें खोलकर दुनिया को देखा तो मेरा कोई सरपरस्त नहीं, प्रायः जन्मजात अनाथ, और ऐसा कि जिस पर किसी का भी वरद हस्त नहीं रहा। पिता, भाई, बहन मिलाकर हम 4 जने भाभी और माता को अनाथ कर दिवंगत हुए थे। बड़ी बहन और व्याहता थी, फिर भी घर में खाने के लिए आधा दर्जन मुख और कमाने वाला एक हाथ भी नहीं। खेती बाड़ी इतनी ही थी कि करता ही उससे जीवन यापन कर सकता था। इधर मेरे दोनों भाई रामलीला करने पर आमादा थे। कलिकाल विकराल आ रहा था। भागा भागा सनातन धर्म, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, सारे का सारा मंडल जा रहा था। भागा भागा धर्म का लोप हो रहा था, परिवार टूट रहा था, अर्थ टका युग का उदय हो रहा था। जब पिता का देहांत हुआ मेरा बड़ा भाई 22 वर्ष का रहा होगा। उसका विवाह हो चुका था। मेरी भाभी घर पर ही थी और मझला भाई 16-17 साल का रहा होगा, जो पिता मरण के कुछ ही दिन के अंदर बड़े भाई और भाभी से लड़कर घर से अयोध्या भाग गया और साधु बनकर रामलीला मंडलियों में अभिनय करने लगा था। तब मैं 4 साल का था। सारे तन में पेट परम प्रधान, मेरे देह में वह रोग था जिसमें आयुर्वेदी चिकित्सक लोहे की भस्म या मंडूर खिलाते हैं। मेरी आई के मरे और जीवित अनेक बच्चे थे, पर चाची के एक कन्या के अलावा कोई भी जीवित न था। सो उनके मन में पुत्र का मोह था। दोनों घरों में सबसे छोटा बालक मैं ही था। चाची मेरी आई से कसकर झगड़ती थी, लेकिन मुझे उसका वात्सल्य प्राप्त था। पाते ही प्यार से पुचकार कर वह मुझे कुछ न कुछ खाने को देती, लेकिन इसका पता लगते ही मेरी आई धरित्री पर बैठ पसारे हुए पांवों पर मुझे पट लिया लेटा करके देवरानी को दिखा दिखा कर सुना करके धमार की धुन में धमकती थी। एक तो ब्राह्मण क्रोधी होता ही है और दूसरे हम परम क्रोधी, कौशिक यानी विश्वामित्र के गोत्र वाले, और तीसरे मेरी आई अनायास ही भयानक क्रोध करने वाली थी। मैं 16 साल का हो गया था तब भी वह मुझे मारने को ललकती थी। एक बार तो अनेक झाड़ू उन्होंने मुझ पर झाड़ भी डाले थे। मझले भाई श्री चरण पांडे तो क्रोधी नहीं थे, लेकिन उमाचरण और बेचन अपने अपने समय में परम क्रोधी व्यक्ति बने। हम सब में माता के स्वभाव का प्रभाव खासा था, लेकिन क्रोध माता करे या पिता करे या पति करे या पत्नी, बालक करे या युवा, होता है पाप का मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। सो माता के क्रोध का कुफल माता को मिला, भ्राता के क्रोध का फल भ्राता को। खुद बेचन पांडे को क्रोध का कुफल जो मिला उसे मैं ही जानता हूँ, और अच्छा करता हूँ कि डायरी नहीं लिखता, वरन दुनिया जानती। अपने बारे में दुनिया को क्या जनाना चाहिए क्या नहीं, इसी का नुस्खा विनय ने, गोस्वामी जी ने खूब बतलाया है। किए सहित स्नेह जे अघ हृदय राखे चोरी, संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी। यानी परम प्रेम पूर्वक किए हुए प्रचंड पापों को तो हृदय की अंध कोठरी में छिपा रखना, लेकिन किसी दूसरे के संग में होने के कारण भी कोई भला काम बन पड़ा हो तो उसका ढोल मूसलों पीटना। 400 वर्ष पूर्व ही जैसे महाकवि ने 20वीं सदी का उत्तर का खाका खींच कर रख दिया हो। मेरी आई परम क्रोधिनी थी और साथ ही परम भोली। जब भी उन्होंने किसी बेटे को रुपया भुनाने को दिया होगा, बेटे ने 15.5 आने ही लौटाए होंगे, और इस पर दूसरे बेटे ने कहा होगा, माँ बड़े ने पैसे गलती तो नहीं से गिने, ला तो फिर से गिन दूं। और फिर से गिनने में वह 15.5 आने की जगह 15 आने को ही 16 बतला माँ को दे देता और वह रख लेती। वह परिश्रमी भी जबरदस्त थी। हमारे लंबे चौड़े दरिद्र कच्चे घर को होली दिवाली पर वह अकेले ही कछाड़ बांध करके पोतती या पीली मिट्टी से दिव्य कर देती थी। फटे पुराने कपड़ों की कंथा बहुत अच्छी तो नहीं, फिर भी ऐसी सी देती थी कि सर्दी के दिनों में वरदान की तरह लोग ओढ़ते बिछाते थे। कागज गला पल्प बना उसकी भद्दी टोकरियां बना लेती थी। सींग के पंखे तो खांसे बना देती थी, और ब्याह गौना कथा वगैरह में सामयिक गीत गाने वालियों में वह आगे ही रहना चाहती थी। मेरा भाई जब परदेश होता और घर में भूनी भांग भी न होती, तब आई मोहल्ले टोले से मन आध मन गेहूं ले आती और एक निहायत करुण गीत गाती गाती मेरी तरुणी भाभी के साथ उसे पीसती। तब कुछ पैसे मिलते, तब हमारे घर पर चूल्हा चेतता, मुंह निवाले लगते। मैं खुश
हो चहकने लगता और आई कहावत सुनाकर खुश हो जाती, पेट में पड़ा चारा तो नाचे लगा बेचारा। पेट में पड़ा चारा तो नाचे लगा बेचारा। जय हिंद, जय भारत।